जी, मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार गुरामानी और इस वक़्त अभी-अभी असद उमर ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पीटीआई के तमाम ओहदे जो उनके पास थे, वो सेक्रेटरी जनरल थे और साथ में सीसी पीटीआई की सीसी के मेंबर थे, उनसे इस्तीफ़ा दे दिया है। वाज़ेह तौर पे असद उमर ने ये कहा है कि वो पार्टी से अलग नहीं हो रहे, लेकिन तमाम जो उनके पास पार्टी के ओहदे थे, वो उनसे अलग हो रहे हैं। वैसे ये मुतवक्का ऐलान था कि असद उमर साहब जो हैं वो जैसे ही अडियाला जेल से रिहा होंगे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 2 सूरतें थी, या तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या फिर वो दोबारा, जैसे शामून कुरैशी साहब जो हैं वो दोबारा गिरफ्तार हो गए तो या असद उमर साहब दोबारा गिरफ्तार हो जाएंगे या फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन आज भी अगर सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सूरत हाल थी, असद उमर साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई के अहकाम दिए थे और साथ में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब थे उन्होंने ये बाबर एवान साहब से कहा था, जो उनके वकील थे, कि आप वो 2 ट्वीट जो असद उमर साहब ने किए हैं वो डिलीट कर दें और साथ में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ेगी। तो बाबर एवान साहब ने कहा था कि जो ट्वीट है वैसे ही हम मीडिया पे नहीं आ रहे, ब्लैक किया हुआ है मीडिया के अंदर, तो स्क्रीन पे हम नज़र नहीं आ रहे, लेकिन चलें ट्वीट की बात है तो वो तो बात, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो नहीं करेंगे। तो सूरत हाल ऐसी लग रही थी जैसे असद उमर साहब जो हैं वो निकलेंगे तो शामून कुरैशी की तरह दोबारा गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन असद उमर साहब अडियाला जेल से निकले और अपनी प्राइवेट गाड़ी में जो है वो वहाँ से निकल के चले गए। फिर प्रेस क्लब इस्लामाबाद में पहुंचे, लेकिन इसके बीच में ये सूरत हाल थी कि असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की और वहाँ से अडियाला जेल से निकल के वो वापस भी चले गए। शामून कुरैशी की तरह दोबारा गिरफ्तार भी नहीं हुए। तो सूरत हाल ऐसी थी जिस सूरत हाल के सामने एक सवालिया निशान मौजूद था। लेकिन असद उमर साहब जब तक नेशनल प्रेस क्लब पहुंचते, इसके बीच में इमरान खान साहब ने कहा था कि वो 7 बजे खिताब करेंगे। अपनी पार्टी जो उनके कारकुन थे उनको कहा था कि वो जी 7 बजे जो है वो वीडियो पे आएंगे, यानी वो जो खिताब करते हैं अपना सोशल मीडिया के ज़रिए, तो वो सोशल मीडिया पे खिताब करेंगे। अभी उनका खिताब शुरू ही नहीं हुआ था, 7 बजे मुकम्मल तौर पे 7 बजने वाले थे, इमरान खान साहब ने पहले से टाइम दिया हुआ था। तो बिल्कुल उसी वक्त जब इमरान खान साहब अपना खिताब शुरू करने वाले थे तो चौधरी फवाद साहब ने ट्वीट कर दिया, यानी वो भी सोशल मीडिया पे आए और अपने ट्वीट के अंदर कहा कि मैं अपनी राहें इमरान खान साहब से अलग करता हूँ, सियासत से किनारा कशी अख्तियार करता हूँ और कुछ टाइम के लिए सियासत से ब्रेक लेता हूँ। तो ये बीच में जो अडियाला जेल से असद उमर साहब निकल रहे हैं, असद उमर साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, नहीं की, वो फिर इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। तवक्को ये थी कि असद उमर साहब जो हैं वो पार्टी से अलहदगी का ऐलान करेंगे, लेकिन इसके बीच में चौधरी फवाद साहब की खबर आ गई जी, उन्होंने ऐलान कर दिया। तो चौधरी फवाद साहब ने जब ऐलान कर दिया तो फिर कल शीरी मज़ारी साहबा ने ऐलान किया था, तो शीरी मज़ारी साहबा का बड़ा जिक्र हुआ। आज चौधरी फवाद ने ऐलान किया तो चौधरी फवाद साहब का बड़ा जिक्र हुआ। लेकिन उसके बाद एक रिवायत सी चल पड़ी कि जी अब क्योंकि चौधरी फवाद और शीरी मज़ारी के बाद असद उमर जो है वो पार्टी के ओहदे से अलग होते हैं या नहीं, ये सवाल जो है ये अब कोई इतनी बड़ी खबर की सूरत अख्तियार नहीं करने जा रहा था, क्योंकि खबर तो बड़ी थी कि असद उमर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल इमरान खान साहब के करीबी जो रुफ़का उनके साथी वो अगर पार्टी छोड़ेंगे तो बड़ी खबर होगी। लेकिन रिवायत चल पड़ी थी, शीरी मज़ारी साहबा फिर चौधरी फवाद, तो अब नज़र आ रहा था कि ये सूरत हाल उस तरफ जा रही है। लेकिन फिर भी असद उमर अडियाला जेल से निकले, गिरफ्तार भी नहीं हुए और पार्टी भी नहीं छोड़ी, तो ये सवाल ये निशान था। लेकिन जैसे ही फवाद चौधरी की खबर जो है ना वो स्क्रीन पे चल ही रही थी कि ये खबर आ गई कि असद उमर साहब तो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं और वहां पहुंच के पार्टी से अलहदगी का ऐलान करेंगे। जाहिर सी बात है, जब प्रेस क्लब को कहा गया कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और असद उमर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे हैं, तो सबने ही तस्वर भी कर लिया कि असद उमर इस वक्त अडियाला जेल से रिहा होकर अगर प्रेस क्लब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो ये तो नहीं कहेंगे कि जी जो कुछ हो रहा है या जो कुछ पहले हुआ है वो दुरुस्त था। ज़ाहिर सी बात है कि वो मजम्मत तो बहुत देर हो गई, वो कहते हैं ना कि बहुत देर हो गई मेहरबान आते आते, तो वो बहुत ही देर कर दी। अब असद उमर हो या इमरान खान साहब हो या चौधरी फवाद हो, तो फाइनली असद उमर ने भी पार्टी के तमाम ओहदों से अलहदगी अख्तियार कर ली, जिसका ये मकसद है कि वो पार्टी से साइड लाइन यानी ओहदों के, यानी अब सीसी का अगर इजलास इमरान खान साहब पहले तो वो कब तलब करेंगे, उनके इमरान खान साहब का अपना कहना है कि मैंने उनको कहा हुआ है कि जी वो अपने घरों से भी कहीं दूर रहें वरना वो गिरफ्तार हो जाएंगे। तो अब तो अडियाला जेल से वो निकले हैं असद उमर साहब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ज़मानत भी उनको मिली है। ज़मानत
होने के बावजूद गिरफ्तार होते थे, लेकिन असद उमर के बीच में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई कि जी हम तो पार्टी के ओहदों से अलग हो रहे हैं। तो एक हवाले से असद उमर भी जो शेरी मज़ारी साहिबा, चौधरी फवाद की लाइन में आ चुके हैं, या यूँ कह लें कि वो 40 मेंबरान जो बाकी जिन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं, पार्टी से अलहदगी के ऐलानात किए हैं, उनमें असद उमर साहब का नाम भी आ गया है। लेकिन वो अपनी जस्टिफिकेशन के लिए ज़रूर कह सकते हैं कि जी वो पार्टी से अलग नहीं हुए, पार्टी के ओहदों से अलग हुए हैं। लेकिन नाम जो है वो अब इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर नहीं, लेकिन जो जो निकल चुके हैं पार्टी से, उनमें असद उमर साहब का नाम आएगा। तो ये सूरत हाल ऐसी क्यों हुई, या इस तरह की सूरत हाल क्यों हुई? अब इमरान खान साहब ने मज़ाकराती कमेटी का ऐलान कर दिया और कहा कि जी मैं कल जो है मज़ाकराती कमेटी का ऐलान करूँगा। वो मज़ाकराती कमेटी जो इमरान खान साहब ऐलान करने जा रहे हैं, उनका यानी इमरान खान साहब का अपने ख़िताब के अंदर ये कहना था कि अगर ये मज़ाकराती कमेटी मज़ाकरात करे और ये तय करे कि पाकिस्तान इमरान खान साहब के बगैर भी चल सकता है, अगर अक्टूबर में जो इलेक्शन होंगे वो इमरान खान साहब के बगैर भी यानी कि वो पाकिस्तान के फ़ायदे में होंगे, तो फिर इमरान खान साहब अपने आप को पार्टी से अलग कर सकते हैं या सियासत से अलग कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब को कोई ये यकीन दिला दे, मुज़ाकरात करके, तहकीकात करके ये यकीन दिला दे कि इमरान खान साहब के बगैर अगर सूरत हाल बेहतर हो सकती है, यानी इमरान खान साहब ने अपने अंदर में ये चीज़ रखी हुई है कि इस वक्त जो है सिर्फ वो मकबूल तरीन लीडर नहीं है, या इस वक्त जो मकबूल तरीन पार्टी जो है वो इमरान खान साहब की नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब ने ये भी अपने जहन में एक तस्वर किया हुआ है कि इमरान खान साहब के बगैर जो है वो शायद पाकिस्तान उस तरह इस्तेहकाम की तरफ नहीं जाएगा। यानी मौजूदा सेटअप के अंदर जो इमरान खान साहब के साथ सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि इमरान खान साहब अपने आप को पॉलिटिक्स से जो है ऊपर की चीज़ तस्वुर करते आ रहे थे, और ज़ाहिर सी बात है ये सिर्फ आज 9 मई के वाक़े के बाद की सूरत हाल हम डिस्कस नहीं कर रहे। 9 मई के वाक़े से पहले भी ये सूरत हाल जो इमरान खान साहब अपोजिशन में कह लें या अदम एतमाद की तहरीक में जो इमरान खान साहब उतर चुके थे, तब की बात भी नहीं कर रहे। लेकिन इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तब भी यही सूरत हाल थी। इमरान खान साहब जब डी चौक पे अपोजिशन के तौर पे थे तब भी यही बात थी। आपको याद होगा कि इससे पहले भी इमरान खान साहब ने इस्तीफ़े दिए थे, फिर डी चौक पे आए थे और फिर वज़ीर आज़म भी बने थे, फिर इस्तीफ़े दिए, फिर वो एहतजाज या डी चौक के एहतजाज की सूरत इमरान खान साहब ने दोबारा अख्तियार की। GT रोड पे लाहौर से लेके रावलपिंडी तक एहतजाज करते नज़र आए, इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज करते नज़र आए। लेकिन बुनियादी तौर पे बात यह थी कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बन गए तो वज़ीर आज़म बनने के बावजूद इमरान खान साहब ने यह तय कर लिया कि मुझे शहबाज शरीफ साहब से हाथ नहीं मिलाना, आसिफ जरदारी साहब से हाथ नहीं मिलाना, इन तमाम जो अपोजिशन के लीडरान हैं उन सबको जेलों में डालना है। असद कैसर साहब स्पीकर हुआ करते थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जेल में थे, तो उनके प्रोटेक्शन आर्डर, ये नहीं कि सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी, खुर्शीद शाह साहब से लेके शाहिद खाकान अब्बासी तक एक लंबी लाइन थी जो जेलों में थी। आसिफ जरदारी साहब जेल में थे, फरियाल टालपुर साहिबा जेल में थी, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, किन किन का नाम लेंगे, कौमी असम्बली के तब के जो मेंबर थे वो सारे के सारे अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले सब जेल में थे। लेकिन स्पीकर साहब उनके प्रोडक्शन आर्डर भी जारी नहीं करते थे, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक दिन आके असद के सर से मुखातब हुए स्पीकर से कि स्पीकर साहब मेरा नाम शाहिद खाकान अब्बासी है और मैं कौमी असम्बली का मेंबर हूँ। तो इमरान खान साहब की तब की भी पोजीशन ये थी। लेकिन सबसे बड़ा मिसाल ये दिया जाता है कि जब हिंदुस्तान के साथ जंग की सूरत हाल बनी और वहाँ पे वो अभिनंदन वाला जो जहाज़, जो इंडियन जहाज़ जो है वो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने गिरा दिया था, और फिर उनको फैंटास्टिक चाय पिला के वापस भी कर दिया था अभिनंदन को, आपको याद होगा। तब की सूरत हाल में भी वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं थे। आर्मी चीफ हमारे बैठे और अपोजिशन की तमाम जो पार्टियां थी वो बैठी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब दूसरे चैम्बर में थे, अपने चैम्बर में थे, दूसरे रूम में थे। वज़ीर आज़म होने के बावजूद भी अपोजिशन से या ऐसी मीटिंग का ऐसा नहीं बन रहे थे जो कि पाकिस्तान की सालमियत कह लें या जंग की सूरत हाल के हवाले से हो रही थी। यहाँ तक कि कोरोना वायरस के दिनों में भी यही असद उमर साहब जो थे वो कह रहे थे कि जी इमरान खान साहब क्यों मीटिंग में आए। तो सूरत हाल यही है। और शेरी मज़ारी साहिबा जब अलग हो रही थी, पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर रही थी, तो मुझे वो याद आ रहा था कि नवाज शरीफ साहब बाहर क्यों गए। इमरान खान साहब खुद बताते हैं कि जी वो शेरी मज़ारी साहिबा की आंखों में आंसू आ गए थे, वो रोने लगी थी, तब मैंने नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त दी। तो
बाद में चीफ जस्टिस साहब पे इल्ज़ाम लगा दिया कि जज साहब फैसले ऐसे करें ताकि नज़र आए कि जी वो गरीबों के लिए फ़ैसले और होते हैं, अमीरों के लिए और। तो जज साहब ने भी फिर सुना दिया था कि हमने फ़ैसला नहीं किया था, आपने फ़ैसला किया था। लेकिन मेरी पॉइंट ये है कि वही शीरी मज़ारी साहिबा थी जिनके रोने की वजह से नवाज़ शरीफ साहब को इमरान खान ने बिकौल इमरान खान के कि मैंने नवाज़ शरीफ साहब को बाहर जाने दिया था। आज शीरी मज़ारी साहिबा उनके उनके ख़ानदान या उनकी बेटी रोने पे मजबूर हो गई। तो शीरी मज़ारी साहिबा का ये नहीं है या उन पे इल्ज़ाम नहीं है, वो तो तब भी रो रही थी जब नवाज़ शरीफ साहब जेल में थे। तो क्योंकि हकीकी सियासी लीडर जो होता है ना, जो अंदर से सियासत करने करने की ख्वाहिश रखता है, वो सियासी जो अरकान हैं, सियासी जो लीडरान हैं, उनकी ऐसी सूरत हाल कि उनको जेलों में डालें, उन पे तशद्दुद करें, चाहे वो ज़हनी तशद्दुद हो या उनको इस हद तक ले जाएँ कि जी वो मौत की बिल्कुल दहलीज़ पे जाके पहुँचे। तो ऐसी सूरत हाल सियासी वर्कर जो है या सियासी दिमाग रखने वाला शख्स जो है ना, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यही यही जो एक बात है कि शीरी मज़ारी साहिबा काबीना के अंदर, इमरान खान साहब की काबीना के अंदर जो है वो रोते हुए भी नज़र आई। और इमरान खान साहब भी उनके गवाह हैं कि जी शीरी मज़ारी साहिबा जो है वो रोने पे मजबूर हो गई थी। तो बहुत सारे और भी लोग हैं, पीटीआई के अंदर ही लोग थे काबीना के अंदर, उनकी राय मुख्तलिफ थी। और ऐसे ही कि अगर जो पीपल्स पार्टी के लोग गिरफ्तार होते थे या फिर अभी हमने जैसे चौधरी फवाद की गिरफ्तारी देखी, तो जो इंसानी हुकूक से ज़्यादातर, मैं लंबी बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन फिर आपने जो मुस्तफ़ा साहब हैं पीटीआई के जो सेनेटर थे, उनसे इस्तीफ़ा लिया गया जब उन्होंने आज़म सवाती गिरफ्तार हुए थे। तो उन्होंने ट्वीट कर दिया था और उन्होंने जाके इस्तीफ़ा सेनेट के चेयरमैन को दे दिया, जी मैंने पीटीआई के सेनेटर आज़म सवाती के लिए ट्वीट यानी हिमायत की थी। तो एक अलग पार्टी के अंदर एक मौक़िफ़ मौजूद होता है कि अगर वो दूसरे जेलों में जाते हैं तो उनके लिए वो बोल पड़ते हैं। तो सियासतदान जो होता है या सियासी वर्कर जो होता है, या फ़रतुल्लाह बाबर साहब को देखें, उनके ट्वीट देखें तो वो ट्वीट करते हुए नज़र आते हैं कि जी इस तरह की सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब की पोजीशन ये थी कि अगर वो वज़ीर आज़म बने तब भी अपोजिशन जेल में हो, अगर वो अपोजिशन में हो तब भी सूरत हाल ये थी कि मैं किसी सूरत में इनकी जो हुकूमत है उनको भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, या फिर सूरत हाल ऐसी थी कि इनको हर सूरत में जेल में होना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने जो खिताब किया वही खिताब था कि जी अगर मज़ाकराती कमेटी है, मज़ाकराती कमेटी बैठ जाए और तय करे कि इमरान खान साहब के बगैर अगर ये मसाइल हल हो सकते हैं, तो इमरान खान साहब गैर मशरूत तौर पे ये ऑफ़र करते हैं कि वो फिर अलग हो जाएंगे, जिसका मकसद ये है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी मेरे बगैर जो है वो पार्टी चल नहीं सकती, या मेरे बगैर जो है ना वो मुल्क चल नहीं सकता। तो इमरान खान साहब की जो बुनियादी तौर पे यही सोच थी, जो सियासी सोच नहीं तस्वुर की जा रही थी, या ये कह लें कि इमरान खान साहब जो वैसे तो दूसरों को वन मैन शो का दर्जा देते हैं, लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब की अप्रोच जो थी वो यही थी कि वन मैन शो, यानी वन मैन शो अपनी पार्टी के अंदर नहीं, चेयरमैन की हैसियत से नहीं, बल्कि मुल्क के अंदर जो पॉलिटिक्स थी, मुल्क के अंदर पॉलिटिक्स में वन मैन शो के तौर पे इमरान खान साहब अपने आप को तस्वर करते थे। एक लंबी बात से बचते हुए एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, मैं दोबारा अगर आपको याद दिला दूं कि जी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा, वो तौहीन इलेक्शन कमीशन की सूरत हाल बन गई। इससे पहले चीफ जस्टिस साहब को मुखातिब हुए, वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से तौहीन सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। ज़ेबा चौधरी साहिबा जो खातून जज साहिबा हैं, उनके लिए आपने आपने सुना, तमाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान बैठ गए, इमरान खान साहब को बुला लिया कि आप ये क्या बातें कर रहे हैं। तो ये एक सूरत हाल। आईजीज़ का तो जिक्र ही नहीं करते कि इस्लामाबाद के आईजी, इससे पहले वाले आईजी, पंजाब के 6 आईजी, तो वो पुलिस का तो हम जिक्र ही नहीं करते। लेकिन तमाम तर जो बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े ओहदे थे, और ख़ास तौर पे जो जहाँ पे चीफ थे, उनको इमरान खान साहब मुखातिब करके बार बार ये कहते नज़र आ रहे थे कि जी आप ये क्या और किस तरह कर रहे हैं। तो फाइनली वो तौहीन अदालत, तौहीन इलेक्शन कमीशन से इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को यहाँ तक लिया है। मज़ाकराती कमेटी, सियासत, पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दे के वापस आना, पार्लियामानी निज़ाम से बाहर चले जाना, एहतजाज की सियासत, एहतजाज का रुख अख्तियार करना, ये सारी बातें थी जो इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स को सूट नहीं कर रही थी। वो बड़े लीडर इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी बड़ी बनाई, वज़ीर आज़म बने, पॉपुलर बने। उन पे इल्ज़ाम भी था कि जी आज भी फैसल वावडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जी इन तमाम चीज़ों के पीछे जो है वो जनरल फैज़ अमीन साहब का नाम ले लिया है, जो तब के
ISI के चीफ थे। तो वो तो अपनी उनकी अपनी पार्टी यानी फैसल वावडा जो है उनकी अपनी पार्टी के थे। वो काबीना के अंदर बैठते थे, वफाकी वजीर थे, वो सेनेटर बने, फिर कौमी असम्बली में चले गए। तो हर सूरत में इमरान खान साहब चाहते थे कि जी उनको वापस काबीना के अंदर रखा जाए। जिनको हर सूरत में काबीना में रखने की बात करते थे वो कह रहे हैं कि जी वो सब जो है ना वो इमरान खान साहब को बना बनाया इमरान खान साहब की गोद में डाला गया था। तो ये एक सूरत हाल तो तब की इमरान खान साहब पे भी इल्ज़ाम आता है। तो एक ऐसी सूरत हाल थी कि इमरान खान साहब जो दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे थे वही इल्ज़ाम इमरान खान साहब पे खुद पे आ रहे थे। लेकिन अगर इमरान खान साहब सियासत को सियासत समझते, अपने आप को सियासी निज़ाम से अलग न करते, अपने आप को सियासी कम्युनिटी से अलग न करते, तो आज ये सूरत हाल इमरान खान साहब के लिए पेश ना आती। और आज ये सूरत हाल है कि चौधरी फवाद छोड़ के चले गए, श्री मज़ारी साहिबा छोड़ के चली गई, असद उमर ने तमाम पार्टी ओहदों से अलहदगी अख्तियार कर ली। और अब जब भी टेलीविज़न चैनल खोलते हैं या मोबाइल हाथ में उठाते हैं तो ख़बरें इस तरह की मिलती हैं कि जी अब पार्टी का जो सबसे बड़ा ओहदा रखने वाला कौन सा शख्स होगा PTI का जो पार्टी छोड़ के चला जाएगा। लेकिन अब भी सूरत हाल यही है कि शामुन कुरैशी साहब जो हैं वो जेल में हैं और सबसे बड़ा ओहदा जो इमरान खान साहब के बाद जो है वो शामुन कुरैशी साहब के पास है। लेकिन सूरत हाल यही है कि अब इमरान खान साहब ने अपने पार्टी को बिल्कुल उस जगह पे जाके पहुंचाया है जहां पे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी एक सूरत में कहा जा सकता है। लेकिन साथ में ये भी है कि अब हम जो ख्वाजा आसिफ हो, एहसन इकबाल साहब हो, जहाँ तक कि खुर्रम दस्तगीर साहब हों, ये मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग जो हैं वो ये कहते हुए कि जी पार्टी इस तरह ख़त्म नहीं होती और पार्टियाँ इस तरह ख़त्म नहीं होती हैं अगर जो अवामी सतह पे यानी जो ग्रास रूट लेवल पे उनके वोटर्स मौजूद हों, उनकी शाखें जो हैं वो निचली सतह तक हों, तो वो इस तरह पार्टियां ख़त्म नहीं होती। ये मुस्लिम लीग नवाज़ कहते हुए नज़र आ रही है। और साथ में आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो साहब या पीपल्स पार्टी जो है वो भी पाबंदी यानी किसी सियासी जमात में पाबंदी के हक़ में नज़र नहीं आते। लेकिन आज ख्वाजा आसिफ साहब ने मीडिया से जो गुफ्तगू की है तो ये कहा है कि PTI यानी इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने का सोचा जा रहा है। लेकिन जब सोचा जाएगा तो फिर PDM से मशावरत की जाएगी और जब PDM से मशावरत की जाएगी, फ़ैसला होगा तो ये फ़ैसला पार्लियामेंट में लेकर जाया जाएगा। और ज़ाहिर सी बात है कि जब पार्लियामेंट में जाएगी तो ये काबीना, फिर इलेक्शन कमीशन, ये तमाम जो चीज़ें वो वहाँ तक जाके पहुँचेगी। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा क्लियर कहा है कि इससे पहले एक इन्वेस्टिगेशन होगी कि बेहसियत पार्टी और पार्टी के लोगों ने, इमरान खान साहब ने, सब ने मुकम्मल तौर पर एक ऐसी सूरत हाल पैदा की, ज़हनी तौर पर मुकम्मल तौर पे सोच के कि ये जो वाक़यात हुए इनमें मुकम्मल तौर पे पार्टी का डिसीजन मौजूद था। तब जो है इमरान खान साहब की जो पार्टी है उस पर पाबंदी लगाई जाएगी। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा न हुई तो फिर फ़ैसला कुछ और भी आ सकता है।